सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्राइडेंट के बारे में। तो ट्राइडेंट का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 5% तक की गिरावट हमें आज के दिन ट्राइडेंट के अंदर नजर आ चुके हैं। 47 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं ट्राइडेंट की क्लोजिंग हो चुकी है। एक्चुअल बेसिस की पर कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे ना तो कंपनी का ओपनिंग प्राइस था 47 रुपीज़ के आसपास एंड कंपनी ने 46.50 रुपीज़ के आसपास अपना लो हमें क्रिएट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे मोर देन 5 to 6% तक की गिरावट हमें ट्राइडेंट के अंदर नज़र आ रही थी, लेकिन क्लोजिंग होते होते 5% तक की गिरावट के अंदर क्लोज हो चुका है। अभी ये क्लोजिंग का ये गिरावट का मेन रीज़न क्या है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपको याद होगा कहीं ना कहीं ट्राइडेंट इस कंपनी को रिसेंटली हमने क्या खरीदारी किया था 37 रुपीज़ के आसपास। आपको याद होगा, जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि 37 रुपीज़ के आसपास हमें ब्रेकआउट के समय ट्राइडेंट के अंदर खरीदारी किया था। तो ब्रेकआउट वाला लेवल से अगर आप टॉप पॉइंट तक अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत ही कम समय के अंदर यानी कि 10 to 15 डेज के अंदर आपको ट्राइडेंट के अंदर कितना रिटर्न मिला? 40% तक का रिटर्न हमें मिल चुका है। यानी कि अगर आपको 10 से 15 दिनों में 40% का रिटर्न अगर मिलता है दोस्तों, जो कि अच्छी कंपनी के अंदर, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर, तो ये बहुत बड़ा रिटर्न होता है। तो कई लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, जितना परसेंटेज के अंदर रिटर्न मिले, 10% मिले, 15% मिले, 20% मिले, जितना भी इनको मिलता है ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, यानी कि प्रॉफिट अपना बुक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आज के दिन में ट्राइडेंट के अंदर गिरावट जो हुआ है ना, ये डिप जो आपको नजर आए हैं ना, ये कोई नेगेटिव खबर की वजह से नहीं है, बल्कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर नजर आ रही है। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ अगर आप आज के दिन का डिलीवरी भी चेक करेंगे तो लगातार दोस्तों ट्राइडेंट के अंदर डिलीवरीज है ना, जैसे जैसे तेजी आता है वैसे वैसे कंपनी के अंदर डिलीवरीज हमें कम होता जाता है। आज के दिन ऑलमोस्ट हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर 36% तक की डिलीवरीज नजर आ चुकी है। तो दोस्तों ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर ब्रेकआउट आने से पहले बहुत बार हमने डिस्कस किया था, हमने शेयर किया था कि बहुत जल्द हमें ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर हमें ब्रेकआउट नजर आ सकता है। अगर आप इनका लंबे समय के भी चार्ट पैटर्न देखोगे ना तो सिमिलर एज विप्रो हमें नजर आए हैं। विप्रो का भी पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे, ट्राइडेंट का भी पिछले 5 सालों का चार्ट देखोगे तो सिमिलर नजर आ रहा है। जिस तरीके से विप्रो के द्वारा एक लेवल से हमें ब्रेकआउट दिया गया था ना, वही लेवल्स के आसपास हमें ट्राइडेंट ब्रेकआउट दे सकता है। ये बहुत बार हमने आपके साथ स्टडी करके शेयर किया था, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात किया था, कंपनी के ओवरऑल बेसिस के ऊपर पैरामीटर्स के बारे में, बिजनेस के बारे में हमने शेयर किया था। उसके साथ साथ टेक्निकल चार्ट के बारे में भी हमने बात किया था। दो तरीके से हमने एक पॉजिटिव व्यू दिखाया गया था, यानी कि और हमने क्या किया था, कन्फर्मेशन लिया था। दो सोर्सेज से हमने क्या किया, कन्फर्मेशन लिया। अब ये सोर्सेज क्या है? एक तो आप बोल सकते हो सिंपल चार्ट और सेकेंड मूविंग एवरेज वाला चार्ट। तो दोस्तों उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी नोटिस आया है, एक बहुत बड़ा नोटिस हमें जारी किया गया है। ये नोटिस का डेट देखना, आज के दिन का डेट है, यानी कि आज के दिन एकदम फ्रेश ये नोटिस आया गया है। जैसे आपको बताया कि कोई भी कंपनी के अंदर बहुत बड़ी तेजी आता है और वो कंपनी अगर एक्सचेंज को रिपोर्ट नहीं करता है कि इस स्पेसिफिक रीजन्स की वजह से हमें तेजी आ रहा है, जैसे कि ट्राइडेंट की बात की जाए तो 40% का रिटर्न कंपनी ने क्या किया, 10 से 12 दिनों के अंदर शेयर होल्डर्स को दे चुका है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यह देखोगे तो उसके हिसाब से एनएससी और बीएससी के द्वारा एक हमें नोटिस जारी किया गया था, ट्राइडेंट को एक लेटर हमें भेज चुके थे। तो जब इनके द्वारा ट्राइडेंट को लेटर दोस्तों सेंड किया था, उस समय ट्राइडेंट के द्वारा क्या जवाब दिया है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस नोटिस के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्राइडेंट ने एक ही हमें आंसर दिया गया है कि कोई भी सेबी का जो रूल है उसका बिल्कुल भी हम लोग रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं। अगर कोई न्यूज़ आता तो हम लोग ज़रूर एक्सचेंज को या फिर हम लोग आपको यह अपडेट करते, आप तक हम लोग न्यूज़ या सेंड करते हैं। लेकिन क्या है, हमने कोई रिपोर्ट हमें जारी नहीं किया है जिस वजह से ये तेज़ी आ रहा है। कोई हमें पार्टनरशिप नहीं हुआ है या फिर कोई हमें बिजनेस अपडेट नज़र नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं यह जो तेज़ी आया है मार्केट की वजह से आया है, उसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेवी वॉल्यूम्स हमें जनरेट हुआ है। तो जो हेवी वॉल्यूम्स हमें जनरेट हुआ है इसके अंदर हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, क्योंकि क्या है, जब भी हेवी वॉल्यूम जनरेट होता है ना, कुछ हमें बीच बीच में प्रॉब्लम्स हमें नज़र आता है। तो यहाँ इन्होंने क्लियर कट वही रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हमें मेंशन किया गया है कि जो हमें करंटली तेजी आ रहा है ट्राइडेंट के अंदर, उसके अंदर हमने कोई अपडेट नहीं दिया गया, कोई अपडेट्स नहीं आया है, जिस वजह से हमें भी आप तक कोई अपडेट्स नहीं पहुंचाया गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप यह देखोगे, ये जो हमें तेजी आए हैं ना, दो रीजन्स की वजह से आ सकता है।
एक तो ट्राइडेंट के अंदर गिरावट क्यों हुआ था वो रीज़न जानना आपके लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ही हम लोग क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस अपना डेवलप करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। जैसे गिरावट क्यों हुआ था, आप सभी को पता है ट्राइडेंट क्या करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट से बिजनेस करता है। तो टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर उस समय रॉ मटेरियल के जो प्राइजेस थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। तो कंपनी कैसे प्रॉफिट जनरेट करेगा, इसी की वजह से गिरावट नजर आई थी। रिसेंटली अगर आप देखोगे हमने क्यों आपके साथ 37 रुपीज़ के आसपास ब्रेकआउट के समय हमने बाइंग किया था, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, एक्चुअली अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये बहुत सारे लोगों को पता है। ये मूविंग एवरेज है जो कि 50 डेज का मूविंग एवरेज है, येलो लाइन। ग्रे लाइन क्या है, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तो जब जब कंपनी मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, बाद में मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट लेवल चार्ट के अंदर काम करेगा। जैसे मूविंग एवरेज को कंपनी के द्वारा क्रॉस किया गया, फिर मूविंग एवरेज के आसपास कंपनी आता है और एक सपोर्ट लेता है। फिर कंपनी क्या करेगा, मूविंग एवरेज के आसपास आएगा और क्या करेगा, एक सपोर्ट लेगा। उसके साथ साथ जैसे ही कंपनी ने सपोर्ट लिया, वैसे आप कंपनी के अंदर देख सकते हो कितना शानदार तरीके से एक रॉकेट हमें कंपनी बन चुका है। और इसके लिए एक्चुअल अगर आप इनका चार्ट चेक करेंगे तो ये भी हमने एनालिसिस किया था कि नीचे से एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी के अंदर क्या है, एक ट्रेड लाइन है, एक सपोर्ट है। ऊपर से एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेड लाइन हमें नजर आया है। जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन के आसपास आता है, नीचे नीचे से सपोर्ट लेता है, ऊपर से रेजिस्टेंस लेता है। लेकिन यह कंपनी का हुआ क्या था, मैं आपके साथ जूम करके शेयर करना चाहूँगा। देखिएगा, कंपनी के द्वारा यह ब्रेकआउट हमें किया गया था। इसी लेवल्स के आसपास हमने ट्राइडेंट इस कंपनी के अंदर खरीदारी किया था। इसी की वजह से बहुत ही कम समय के अंदर ट्राइडेंट ने क्या किया, 40% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया। तो क्या इसका मतलब ये है कि कंपनी अभी आने वाले फ्यूचर में रिटर्न प्रोवाइड नहीं करेगा? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बहुत अच्छा खासा और आपको आने वाले फ्यूचर में तेजी आ सकता है। क्योंकि ये खबर अगर आप देखोगे तो चौंक जाओगे। मैन मेड फैब्रिक टेक्सटाइल एक्सपोर्ट रेज 75% बाय 2030 टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट सेगमेंट के अंदर कितना मार्क बढ़ने वाला है। 75% तक का जो एक्सपोर्ट से कंपनी हमें रेवेन्यू जनरेट करता है, टेक्सटाइल सेगमेंट के अंदर एक्सपोर्ट सेगमेंट से बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल के सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सपोर्ट करता है, उस कंपनी का नाम हमें ट्राइडेंट है। तो ये जो आपको गिरावट नजर आई है ना, ये किसी गिरावट न मान के एक बाइंग अपॉर्चुनिटीज मान सकते हो। एक बाइंग का व्यू आप साइड प्रोवाइड कर सकते हो। एक बाइंग साइड के लिए आप सोच सकते हो। जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना। अभी जो पहला टारगेट तो कंपनी ने अचीव किया है 52 रुपीज़ के आसपास, 50 रुपीज़ के आसपास हमारा टारगेट था। उसके बाद जो हमें ट्राइडेंट का टारगेट नजर आ सकता है डायरेक्टली कंपनी का लाइफ टाइम वाला लेवल, यानी कि 70 रुपीज़ वाला लेवल, उसको अगर कंपनी ब्रेक करेगा ना तो आप समझ सकते हो। जो लोगों को पता है कि ये कंपनी जब से स्टॉक मार्केट के अंदर आई है, लिस्टेड हुआ है, वो लोगों को सच में कंपनी के मूवमेंट्स हमें पता है कि ये कंपनी क्या है और किस तरीके से तेजी आ सकता है। पहले भी बहुत सारे तेजी कंपनी के अंदर आ चुका था। चलिए अब हम डिस्कस करने वाले हैं विप्रो के बारे में। तो विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें आज के दिन मार्केट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल था, फिर भी विप्रो के अंदर ऑलमोस्ट हमें 1% तक की तेजी के अंदर क्लोजिंग मिल चुकी है। एक बहुत बड़ा डेटा हमें नजर आए है दोस्तों। इस डेटा की वजह से ये जो न्यूज़ है ना, या फिर ये जो कंपनी है, इस कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना। एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग मान के चल रहे हैं कि सर मैं इस कंपनी को 5 साल होल्ड करना चाहूंगा, 10 साल होल्ड करूंगा या फिर 15 साल होल्ड करूंगा, वही लोग इस कंपनी के अंदर जाना या फिर आईटी सेक्टर के अंदर जाना। और स्पेशली जो कंपनीज आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है और स्पेशली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अपना सर्विस प्रोवाइड करता है ना, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, या फिर आप पकड़ सकते हो टीसीएस, और भी बहुत सारी कंपनीज है। तो जो ऐसे कंपनीज है ना, उन कंपनीज के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हो ना, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना। क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमें होप से थोड़ा कंपनी और हमें प्रेशर क्रिएट कर सकता है, पैनिक और क्रिएट कर सकता है, और लोगों को पेशेंस लेवल टेस्ट कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आपको नजर आएगा। लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे, बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, उन्हीं लोगों को कंपनी बहुत अच्छे खासा मुनाफा दे सकती है। अभी गुड न्यूज़ क्या है, आप सभी को पता है कि मार्केट क्लोज होने के बाद आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग जाता है, उसे एम ऑर्डर बोला जाता है। तो विप्रो के अंदर एम ऑर्डर लग चुका है। और कितना क्वांटिटीज लगा है दोस्तों, बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटीज हमें बाइंग साइड के लिए लगा है। कितना, 14,000 क्वांटिटीज का बाइंग साइड के लिए हमें क्वांटिटीज लगा हुआ है। तो जब कल के दिन मार्केट दोस्तों ओपन होगा, करंट प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटीज हमें लगाया गया है बाइंग साइड के लिए, तो आप समझ सकते हो बहुत ही बड़ी बड़ी खरीदारी हमें विप्रो इस कंपनी के अंदर हो रही है। इसका मतलब क्या है कि एक पॉजिटिव साइन हम मान सकते हैं, और जिस वजह से कंपनी
होप्स अगर रिजल्ट्स कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करती है, आईटी सेक्टर की कंपनीज के अंदर करंटली एक बहुत ज़्यादा लोग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, वो है क्वार्टर 3 का रिजल्ट। तो कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है कि रिजल्ट्स हमें बुरा आने वाला है, लेकिन कितना आने वाला है, तो दोस्तों अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें अपडेट किया गया है, अलग अलग उनकी राय है। तो यहाँ अगर आप देखोगे बीएनबी पारिबास की अगर बात की जाए, तो इनका ये मानना है कि विप्रो का जो रेवेन्यू आने वाला है उसके अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% तक की गिरावट हमें नजर आने वाली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर। तो यहाँ क्या है ना, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग हमें रिपोर्ट्स ये जारी किया गया है। अभी एक रिसर्च एनालिस्ट है जो कि स्टॉक बॉक्स के द्वारा, इनके द्वारा हमें बोला गया है कि विप्रो का जो रिजल्ट है वो डिक्लाइन आ सकते हैं, लेकिन कितना, जो रेवेन्यूज होने वाला है वो स्लो सिंगल डिजिट्स के अंदर हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर गिरावट आने वाले हैं। उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, एंड हाई टेक के अंदर हमें थोड़े बहुत करंटली एक बहुत बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप एक और देखोगे, तो इनका मानना है कि कंपनी के जो कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 1% तक की गिरावट आ सकती है, यानी कि 1% तक की ईयरनर बेसिस हमें गिरावट हो सकती। तो एक दोस्तों मैं आपके साथ रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, दो सिनेरियो बन सकते हैं। अगर विप्रो इस कंपनी के अंदर 1% तक का रेवेन्यूज अगर ड्रॉप होता है ईयर बेसिस के ऊपर, यानी कि वाई एंड वाई बेसिस के ऊपर 1% तक का रेवेन्यूज अगर ड्रॉप होता है, और मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि विप्रो ये कंपनी 2% तक का रेवेन्यूज ड्रॉप कर सकता है, फिर भी मार्केट क्या करेगा, इसे एक बहुत अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, क्योंकि मार्केट ने पहले से ही माना हुआ था कि करंटली बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर प्रॉब्लम है, इस वजह से 2% तक विप्रो या गिरावट रेवेन्यूज के अंदर हो सकता है। लेकिन विप्रो ने क्या किया, 1% का रेवेन्यूज के अंदर डिक्लाइन दिखाया। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, मार्केट के लिए भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू होगा और विप्रो के अंदर कोई हमें गिरावट नहीं आएगा। ये एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो की अगर बात की जाए, अगर मार्केट को ये मानना है या फिर मार्केट ने अगर ये माना कि विप्रो कंपनी 4% तक का, यानी कि विप्रो कंपनी 4% तक का जो रेवेन्यूज है वो जनरेट कर पाएगा, और विप्रो के द्वारा अगर वही रेवेन्यूज अगर 2% तक का अगर डिक्लाइन आता है, तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव चीज माना जाएगा, और फिर जो पैसेज से कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट दिया गया था, वही लेवल्स के आसपास कंपनी इस ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं, यही बॉक्स के अंदर कंपनी आ सकता है, यही लेवल्स के अंदर कंपनी कंसोलिडेट कर सकता है। बाकी दोस्तों ये सभी चीजें आपको नजर आएगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन जो लोग लंबे समय के लिए होल्ड करने वाले हैं ना, उन्हीं लोगों को कंपनी 1.5-2 साल में 200 से 250% तक का रिटर्न हमें दे सकता है। विप्रो ये कंपनी बहुत अच्छा है दोस्तों, जितना आपको कंपनी गिरावट के अंदर मिले ना, उतना खरीदारी करना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े क्वांटिटीज का खरीदारी हमें किया जा रहा है विप्रो इस कंपनी के अंदर, टीसीएस, विप्रो या फिर और बहुत सारी कंपनीज के अंदर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा खरीदारी किया जा रहा है, स्पेशली इन्फोसिस और विप्रो इस कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा माल हमें खरीदारी किया जा रहा है। इनके ऊपर दोस्तों नजर रखना, और विप्रो का जो क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है वो 12 जैन को आने वाला है, तो ये डेट जरूर नोट करना, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं एमएक्स एक्समीन इंडिया लिमिटेड के बारे में। 150 रुपए के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है, और 5 सालों में कंपनी के द्वारा 8000% तक का रिटर्न हमें प्रोवाइड करके दे चुका है। रिसेंटली कंपनी ने क्या किया है ना, 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, यानी कि 2 के बदले 1 शेयर आपको इस कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो स्टडी करना, एनालिसिस करना और उसके बाद निवेश करना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।